मित्रों, एक बुर्के के लिए 3 मर्डर कैसे हो गए और क्यों ये घटना हर हिंदुस्तानी के लिए डराने वाली है, हर हिंदुस्तानी के लिए चौंकाने वाली है। इसी एक बड़े समाचार पर आज आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर एक बुर्के के लिए 3 मर्डर, घटना शामली की है, जहां पे फारूक नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 2 बेटियों और अपनी पत्नी का एक ही रात में मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद बहुत ही नृशंस तरीके से उनको एक सेप्टिक टैंक में छुपा दिया। यानी कि गांव देहातों में टॉयलेट बनाते हैं तो जो गड्ढा खोदते हैं ना, सेप्टिक टैंक, उसमें तीनों लाशों को डाल दिया। और ये घटना आखिर क्यों इतनी चौंकाने वाली है हर हिंदुस्तानी के लिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई बुर्के के लिए 3 मर्डर कर सकता है, जो इस्लाम का एक उसूल माना जाता है, तो इस्लाम की जो बाकी उसूल हैं उनके लिए आखिर कितना खून खराबा कोई कर सकता है, जिहाद के लिए आखिर कोई कितना खून खराबा कर सकता है। इस विषय पर आज आपसे हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर शामली में हुआ क्या, इस घटना की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है, पुलिस को आखिर इस बात की जानकारी मिली कैसे। मित्रों, शामली के अंदर जहां पर ये फारूक रहा करता था, वहां पर उसकी 2 बेटियां थी, उसकी बेगम थी, उसकी पत्नी थी। और जब 9 से 10 दिसंबर की रात को 9-10 दिसंबर की रात को जब 2 गोलियां चली, उस घर में जब आवाज आई 2 गोलियां चलने की, तो उस वक्त भी वहां पे लोग जाग गए थे और उन्होंने जाकर के पूछा था फारूक से कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन उस समय उसने पूरी बात को घुमा दिया। उसने एक गोली की आवाज को कोई सामान गिरने की आवाज से तुलना करके या कुछ और बता करके किसी तरह से पूरे मामले को निपटा दिया। लेकिन उसके बाद जब लगभग 1 हफ्ते तक ना उसकी पत्नी, ना उसकी 2 बेटियां पूरे मोहल्ले में कहीं नजर आई, ना वो कहीं छत पर नजर आई, तो फिर वो लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो गया। इसके बाद उस गांव के प्रधान से ये सारी जानकारी दी गई। प्रधान ने ये सारी बातें जाकर पुलिस को बताई। पुलिस ने फारूक को पकड़ा और इसके बाद जब फारूक की पिटाई की तो उसने पूरा जो सच था वो उगल दिया। पूरा जो सच था उसने पूरा सच उगल दिया। और वहां पे सामने आया एक बहुत ही पूरी एक डरावनी कहानी सामने आई, जिससे कि ये समझ में आता है कि एक बुर्के के उसूल के लिए कोई सच्चा मुसलमान वो क्या क्या कर सकता है, क्या से क्या कर सकता है। और आप सोचिए कि लाशों को किस तरह से दफनाया गया था, किस तरह से लाशों को दफनाया गया था, ये सोचिए आप। पुलिस ने लाशों को कैसे निकाला। जब पूछताछ हुई तो उसने बताया, फारूक ने, कि दरअसल उसने एक सेप्टिक टैंक जो खुदा हुआ था, उसी में उसने तीनों को गाड़ दिया। अब उनकी खुदाई चल रही है, खुदाई जारी है। खुदाई के बाद उसमें अब तक 3 लाशें निकल चुकी हैं। 2 उसकी बेटी की, जिनका नाम है अफरीन और सहरीन, और उसकी जो माँ थी जिसका नाम ताहिरा था। ये 3 महिलाओं की, 2 लड़कियों की, बच्चियों की, और एक 35 साल की महिला की लाश जो है वो इस वक्त सेप्टिक टैंक से निकल चुकी है। अब जिस रात ये मर्डर हुआ, आखिर उस रात हुआ क्या था। मित्रों, फारूक, जिसकी पत्नी ताहिरा, वो सो रही थी। देर रात अचानक फारूक ने ताहिरा को उठाया और ताहिरा से कहा कि उसको चाय पीनी है। चाय पीने के बहाने उसको उठाया। इसके बाद उसको सीधे गोली मार दी और गोली मारने के बाद उसने सेप्टिक टैंक का एक गड्ढा उसने खोदा हुआ था पहले से, उसने उसको गिरा दिया, उसको डाल दिया। और इसके बाद जब ये गोली की आवाज़ आई तो उसकी जो 2 बेटियां थीं, एक बेटी जो कि 12 साल की थी जिसका नाम था अफरीन, और एक जो कि 6 साल की थी उसका नाम था सहरीन। उन दोनों बेटियों की जब नींद टूट गई, वो दोनों जग गईं और उन दोनों ने अपने बाप को ये गोली मारते हुए देख लिया। तो इसके बाद फिर उसने सहरीन, अफरीन दोनों को मारा। पहले उसने अफरीन को तो उसने गोली से मारा, और सहरीन जो कि 6 साल की थी सिर्फ,
उस 6 साल की बच्ची को सोचिए आप, इस फारूक ने गला दबाकर, गला घोंट करके मारा। आप सोचिए किस तरह के एक बुरके के लिए, मतलब इस्लाम के एक बुरके का जो उसूल है उसमें इतना ये कट्टरपंथी अंधा हो चुका था कि उसने उसके लिए अपनी दोनों बेटियों को मार डाला, अपनी जो पत्नी थी तायरा उसको मार डाला। और ये जब इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की गई, उससे पूछा गया, पूछताछ हुई, तो ये बात सामने आई कि आखिर उसने ये कांड किया क्यों, आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तो उसने खुद ये बात बताई है कि दरअसल ये इस बात से नाराज रहता था कि उसकी जो बेगम थी, उसकी जो पत्नी थी, उसके जो दोनों बेटियां थी, वो मोहल्ले में जब निकलते थे तो बुर्का नहीं पहनते थे। और इसके अलावा इसकी आर्थिक तंगी भी थी, इसके पास पैसे नहीं होते थे। ये एक होटल में काम करता था, होटल में रोटी बनाने का काम करता था। और जब इसकी विवाद होते थे अपनी पत्नी को लेकर के, पैसे को लेकर के, ये अपनी पत्नी को बोलता था कि तुम बुर्का पहनो, ये बुर्का नहीं पहनती थी। इसे कहती थी कि जब मेरी मर्जी में पहनूं चाहे ना पहनूं। और इसी की वजह से जब इसकी लड़ाई हुई और 15 दिन पहले करीब जब ये अपने मायके गई, तो मायके जाते वक्त भी इसने ना खुद बुर्का पहना था, ना इसकी दोनों बेटियों ने बुर्का पहना था। इस बात से इसको इतनी नाराज़गी हुई कि इसने इसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद किसी बहाने से, लगभग 1 हफ्ते पहले अपनी पत्नी को, दोनों बच्चों को इसने अपने घर बुला लिया। और इसने इसके बाद सेप्टिक टैंक खोदना शुरू किया, यानी कि जो लेटरिन घर में बनी थी उसके लिए इसने टैंक खोदना शुरू किया। और इसकी प्लानिंग क्या थी कि इसी टैंक में ही इन सबको मार के गाड़ देना है। जब उसका पूरा टैंक वैंक खुद गया, उसने देख लिया कि अब काम हो गया, तो उसने उसके बाद बुलाया अपनी पत्नी को कि भाई चाय बनाओ। और जब उसने चाय बनाने के लिए उठी तो उसको गोली मार के मार दी। दोनों बेटियों ने देख लिया, उन दोनों को भी इसने मार दिया। तो ये जो पूरी की पूरी एक इतनी बड़ी घटना, ये घटना हमें क्या सिखाती है कि मेरा एक संस्मरण भी है, मेरे जीवन की, मेरे लाइफ की घटना भी है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे सार्वजनिक जीवन होता है तो बहुत से मुसलमानों के संपर्क में रहते हैं। तो हमारी किसी से एक बार डिबेट हो रही थी, तो उसने हमसे, उस जिहादी ने मुझसे ये कहा कि अगर वक्त का खलीफा हमें आवाज़ देगा तो हम जिहाद करेंगे। फिर हमने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे फिर? तो उसने कहा कि बिल्कुल, अगर वक्त के खलीफा ने आवाज़ दे दी कि जिहाद करना है तो फिर दुनिया का मुसलमान जो कट्टरपंथी, वो किसी की सुनेगा नहीं, वो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, जो काफिर है उसको मारेगा। ये बात मुझसे खुद एक मुसलमान ने कही। अब आप सोचिए कि ये जो जिहादी विचारधारा है, ये एक पागल कुत्ते वाली विचारधारा है। मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रेलिया में कैसे एक बाप बेटे अचानक पागल हो गए, जिहाद उनके सर पर सवार हो गया, उन्होंने वहां यहूदियों को गोली मारना शुरू कर दिया। तो ये जो इस्लामी आतंकवाद है, ये एक बहुत बड़ा, एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरी अपील की है, आप देखिए कितनी बड़ा समाचार आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी अपील की है ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले के बाद कि पूरी दुनिया को इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यहां तक कि उन्होंने अपने देश के अंदर कहा है कि साहब ये लोग जो है हमारे देश की संस्कृति पर हमला करना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया को इस्लामिस्तान बनाना चाहते हैं और ये अमेरिका को भी पूरा इस्लामिस्तान बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें अमेरिका के ट्रंप कह रहे हैं, उनके मंत्री जो है वो ये सब बातें कह रहे हैं। पूरी खबर इस तरह की सामने आ रही है, बैन लगा रहे हैं वो मुसलमानों की एंट्री पर ट्रंप अमेरिका के अंदर। तो आप समझिए कि दुनिया इस जिहादी कट्टरपंथ के खतरे से जूझ रही है, लड़ रही है। और एक इतनी बड़ी हैरान करने वाली घटना कि आप देखिए हैदराबाद की जो ऑस्ट्रेलिया में हत्याकांड हुआ, जो फायरिंग हुई, आतंकवादी घटना हुई, उसका भी जो सरगना है वो भी हैदराबाद से उसका लिंक निकला है, भारत से उसका लिंक निकला है। और भारत में शामली के अंदर इतनी बड़ी घटना होना, ये मैं सही बता रहा हूं आपसे, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ फारूक नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वो सारे मुल्ला मौलाना मौलवी हैं जो कि इस्लामी उसूलों के लिए बुर्का और तमाम चीज़, दाढ़ी बुर्का, इस सब के लिए जितना ज़्यादा दबाव डालते हैं लोगों के ऊपर, उनको जलील करते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, वैसा। ये जो मॉरल पुलिसिंग होती है वहाँ पे उनके यहाँ पे, ये इसके लिए वो मॉरल पुलिसिंग करने वाले मौलाना भी जिम्मेदार हैं, जो आते हैं आके जो है देवबंद से आकर के गाँव गाँव में जहर फैलाते हैं ना। और वो आपको पता नहीं चलेगा, आप उनकी भाषण को सुनोगे तो आपको लगेगा कि अरे हमारे बारे में थोड़ी कोई बात हो रही है, पर आपको पता ही नहीं है कि वो आपके बारे में ही बात हो रही है, वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
आपको पता ही नहीं है कि वो क्या वो बोल रहे हैं ये बात, लेकिन जब वो ये बात बोलते हैं तो उनके सामने एक काल्पनिक शत्रु होता है। वो एक काल्पनिक शत्रु को ध्यान रख के सारी बातें करते हैं, और वो काल्पनिक शत्रु कोई और नहीं होता बल्कि वो काफिर होता है। और काफिर कौन होता है? जो मोहम्मद पर विश्वास नहीं करता कि वो पैगंबर हैं, जो मोहम्मद पर ये भरोसा नहीं करता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, वही तो काफिर है। तो भैया ये जो पागल कुत्ते वाली सोच है, जिहादी सोच है, इस सोच से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हम कहना चाहते हैं। नमस्कार।